प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.7 होगा। प्यारे स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हम लोग सवाल 12 तक अध्ययन कर लिए हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग सवाल 13 से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, एक काम कीजिए, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, इसे नोट कीजिए और एक बार अपने से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि यह सवाल आपका हो जाए। स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, समय न गवाते हुए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा और नोट कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, y बराबर कॉस है, कोष्ट में log x प्लस 4 साइन x कोष्ट में log x तो है, तो दर्शाइए कि एस स्क्वायर वाई टू, या नहीं करेंगे स्टूडेंट। एस स्क्वायर यह डबल डीसी है, एक्स इंटू यह सिंगल डीसी है, प्लस वाई बराबर 0। स्टूडेंट, यदि वाई टू लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि यह डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर लिखा है, यानी यह द्वितीय कोटि का अवकलज है। यदि y1 लिखा हो तो आपको समझना है dy बाई dx, यानी यह प्रथम कोटि का अवकलज है। द्वितीय कोटि का अवकलज के लिए y2 लिखते हैं, प्रथम कोटि के लिए नीचे y1 लिख देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिद्ध करके दिखा रहे, इतना ध्यान से समझिएगा। सॉल्व y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। स्टूडेंट, इधर x है तो आपको x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो यहां लिखेंगे dw/2x, तो ये होगा dy बाई dx। अब यहां लिखेंगे d cos कोष्ट में log x, और इसके नीचे स्टूडेंट dx होता है, लेकिन x का काम आपका कर रहा है log x, तो यहां आपको लिखना है x के स्थान पे log x गुने d log x और बटे dx, क्योंकि यहाँ x था तो dx लिख सकते हैं। प्लस 4 अचर राशि है तो बाहर कर देंगे। स्टूडेंट, कुछ सवाल में छूटा है, देखिए तो कुछ सवाल में छूटा हुआ है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो ये स्टूडेंट, ये 3 लिख दिए। अब इसमें देखिए 4 अचर राशि बाहर लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी साइन लॉग एक्स। अब यहाँ स्टूडेंट dx होता है तो x आपका क्या है स्टूडेंट, log x काम कर रहा है, तो यहाँ d log x लिख दिए, फिर d log x और बाटा में dx। देखिए dy बटे dx, 3 का 3 लिखेंगे। स्टूडेंट, cos का dc होता है माइनस साइन x, तो x के स्थान पे log x लिख देंगे, और log x का dc होता है, log x का dc 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स। देखिए स्टूडेंट, यदि आप सूत्र याद रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और थोड़ा सूत्र नहीं याद होता है थोड़ा दिक्कत लगता है, इसलिए सूत्र पर जरूर फोकस करो स्टूडेंट। 4 और ये साइन का डीसी होता है कॉस लॉग एक्स, हमने इसका सूत्र लिखे, फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए माइनस से गुना करिएगा तो -3 साइन लॉग एक्स, और ई बाटा में हो जाएगा, गुना करिएगा एक से तो इतना ही हो जाएगा, और बाटा में लिख दे रहे हैं एक्स, प्लस 4 कॉस
लॉग एक्स, एक लिख कीजिएगा इतना ही हो जाएगा, और इसके बटा में लिख दे रहे हैं एक्स। dy बटे dx, लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम x होगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। स्टूडेंट अब x को हम इस तरफ गुना कर दे रहे हैं, तो x इधर गुना करेंगे तो x और dy बाई डी एक्स -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यह प्रथम कोटि का अवकलज प्राप्त हुआ। अब हम इसको द्वितीय कोटि का अवकलज बनाएंगे, तो इतना को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्टूडेंट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पुनः लिखेंगे, पुनः में लिखेंगे क्या कि अब इसी को हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलज प्राप्त करेंगे, तो ये u होगा और ये v होगा। तो u इंटू v का सूत्र होता है स्टूडेंट u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। इस वाले सूत्र पे हम बैठाएंगे स्टूडेंट। तो पहले हम लिखेंगे u, तो u आपका है x, फिर लिखेंगे v का dc। तो स्टूडेंट ये पहले से एक dc है, तो जब इसको dc कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब आपको लिखना है v, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, v लिखना था आपको सूत्र में u का dc, तो u आपका है x, तो यहाँ लिख देंगे dx बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट बराबर, अब यहाँ लिखेंगे -3, अचर राशि बाहर हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर साइन लॉग एक्स, और इसके बटा में डी लॉग एक्स, फिर गुने डी लॉग एक्स बटे डी एक्स प्लस 4, अचर राशि है बाहर, फिर डी कॉस लॉग एक्स, इसके फिर बटा में डी लॉग एक्स गुने डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। यह एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स का सूत्र 1 होता है स्टूडेंट। फिर बराबर, फिर -3 साइन का डीसी होता है कॉस लॉग एक्स गुने 1 बाई एक्स प्लस 4, इसका लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 4, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स -3 कॉस लॉग एक्स, और इसके बटा में हो जाएगा एक्स -4 साइन लॉग एक्स, इसके बटा में हो जाएगा एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, फिर लिखेंगे एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका लघुत्तम लीजिएगा, लघुत्तम होगा एक्स -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स।
अब देखिए x इस पर आ जाएगा स्टूडेंट, तो x लिख के ये ऐसे लिख दीजिए, x इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, जब माइनस ये दोनों कॉमन लिए तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा एस स्क्वायर। स्टूडेंट आपको हम बहुत पहले शुरू में ही बताए थे कि जब आपको लिखा होगा डी स्क्वायर वाई एस स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है डी स्क्वायर, इसको एस स्क्वायर का मतलब होता है y2। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले गुना कर दे रहे हैं एस स्क्वायर इतना, फिर लिख दे रहे हैं डी स्क्वायर वाई एस स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, जब शुरू में सवाल मिलाइएगा तो इतना का वैल्यू है y, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। अब देखिए एस स्क्वायर, देखिए एस स्क्वायर और इसको लिख दीजिए डी स्क्वायर वाई एस स्क्वायर, इसका मतलब होता है y2, तो हम लिख दे रहे हैं इसका y2 एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब होता है जब डी वाई बाई डी एक्स लिखा होगा ना तो इसका मतलब होता है y1, तो इसको लिख दे रहे हैं y1, ये माइनस आएगा तो प्लस वाई अब बराबर 0। ये मिला लो स्टूडेंट, यही आपको सिद्ध करना था, तो हम इसे लिखेंगे PROVED। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए।